इस वक्त हम मौजूद रामपुर में हैं। यहाँ MIM का कार्यालय है। यहाँ पर क्या प्रोग्राम चल रहा है, आइए बात करते हैं। मियां हैंडल पे बैठने के हैंडल पे जो ये लोग वो लोग जो पार्टी से अब हम सुबह नाश्ता करके निकले हुए तो 5 प्रोग्राम में संविधान मसावात की इक्वालिटी की बात करता है। तो इसे देश के हकरी है। देश की आज़ादी में हमारी बहुत ही मुख्य भूमिका रही है, लेकिन आज अगर कोई अपने अधिकारों से वंचित है, शोषित है, तो वो मुसलमान है। भाई लोग कहते हैं कि 25 साल तो मुख्तार अंसारी साहब को बीजेपी गवर्नमेंट, तो रामपुर किसी का नहीं है, रामपुर उनका है जो रामपुर में ठेला भी लगाते हैं, फ्रूट की दुकान भी लगाते हैं, चाय भी बेचते हैं और रिक्शा भी चलाते हैं और अपनी फैक्ट्रियां भी चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं। ये रामपुर पर्सनल किसी की जागीर नहीं है। और ये अब कोई ना सोचे कि एक छत्र राज्य चलेगा, तो राजवाज तो किसी का नहीं। 800 साल मुगलिया सल्तनत की हुकूमत खत्म हो गई, फिरौन, नमरूद, शद्दाद जैसे लोग खत्म हो गए, तो हुकूमतें आती और जाती रहती है, लेकिन इंसान जिस तरीके का बीज बोता है उसी तरीके का फल काटता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मैं सियासतदान का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी मंत्री और संतरी का बेटा नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। मेरे वालिद ने कभी जिंदगी में सबसे छोटा चुनाव प्रधानी के मेंबरी का नहीं लड़ा। दूर दूर तक हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। हम भी ताजिर हैं, तिजारत करते हैं, हमको पैसा नहीं मिलता है पार्टी का काम करने के लिए, हमको तेल नहीं मिलता है, लेकिन हम अपना पैसा लगा के, अपना तेल लगा करके हम इस पार्टी का काम ये समझ करके कर रहे हैं कि आने वाली नस्लें कम से कम हमें गालियां तो नहीं देगी कि मेरा बाप 78 साल गुलामी किया, मुझे भी गुलाम बना करके छोड़ के चला गया। रामपुर आने का क्या मकसद रहा? दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यही कहूंगा, देखिए रामपुर मेरा शहर है, रामपुर में क्यों नहीं आ सकता। और रामपुर आज अहद साहब ने पार्टी की सदस्यता ली है और एक बड़े सियासी घराने से इनका ताल्लुक है, और इंशाअल्लाह उम्मीद हम करते हैं कि आज साहब के आने से पार्टी को मजीद रामपुर शहर में ही नहीं बल्कि रामपुर के पूरे ज़िले में मजबूती मिलेगी। और हमारा ये जो पैगाम इत्तेहाद का कारवां है, जो इंसाफ की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई, जमहूरियत में जिसका जो अधिकार है उसको पाने मिलने की लड़ाई को लेकर के हम निकले हैं। हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि रामपुर के लोग भी हमारे इस नाइंसाफी की लड़ाई में हमारे साथ खड़े होंगे। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हर कोई कांधे से कांधा मिला करके पार्टी का एक मजबूत सिपाही बन करके पार्टी को आगे बढ़ाएगा इंशाल्लाह। 2027 में देखिए उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट आप जानते हैं। 203 विधानसभा की सीट हमने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया है। उम्मीद है हमें कि 203 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ करके और जीत करके आएगी, और अखिलेश यादव 2027 में उसी तरह मुख्यमंत्री बनेंगे जिस तरीके से 2022 में बन रहे हैं। हम 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। आखिरी फैसला हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते।
राजभर लड़ सकता है, निषाद लड़ सकता है, राजा भैया लड़ सकता है, अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी लड़ सकती है, 2500 पार्टियां चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो हम सिर्फ इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारी लीडरशिप एक मुसलमान के हाथ में है। किस बात का खौफ है आपको? हम लड़ेंगे, 200 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले तो अभी सेमीफाइनल है जिला पंचायत, हम तो इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे? तो क्या सपा से गठबंधन का है, जिस तरह से आपने कहा कि दोनों हमने देखिए, चच्चा ने तो कह दिया है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो चच्चा का समाज उत्तर प्रदेश में 7% है। कितना? आप बताओ कि रामपुर में यादव वोट कितना है? बताओ रामपुर वालों, यादव वोट कितना है? 2-3%। आपने वोट दे करके यादव समाज को मजबूत किया कि नहीं किया? तो चच्चा को जब हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी ना चच्चा की जरूरत है ना भतीजे की जरूरत है। बिल्कुल। हमारा गठबंधन इंशाअल्लाह ताला अवाम से रहेगा, और उस अवाम से जो अपने अधिकारों से वंचित है, जो इंसाफ की इस लड़ाई में हमारे साथ है। और मुद्दे की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस देश का सबसे बड़ा जो मुद्दा है मौजूदा वक्त में, वो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मुसलमानों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों की मसाजिद से लाउडर उतारे जा रहे हैं, हमारे मदारिस को आतंकवाद का अड्डा कहा जा रहा है। हमारी लड़ाई उससे है। जो लोग इस देश के कानून को नहीं मानते, जो लोग इस देश के संविधान को नहीं मानते, हमारी लड़ाई उनसे है। और हम इंशाअल्लाह ताला काशीराम का मैं वो लफ्ज दोहराऊंगा जो काशीराम ने अपने 11% जाटो समाज से कहा था कि सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, इसी से तुम अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। तो मैं आज रामपुर की इस तारीखी सरजमीन पर मैं अपने भाइयों से ये बात कह रहा हूँ कि सारी बेईमानी के बाद उत्तर प्रदेश में आपकी तादाद 20% है। सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, यही वो चाबी है जिससे तुम अपने मदारिस को, अपने मसाजिद को, अपनी शरीयत को, अपने दीन की हिफाजत कर सकते हो और आने वाले अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हो। तो हम यकीनन कोशिश करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। अगर कोई हमारा मजाक उड़ाना चाहता है तो उड़ाए। मान्यवर काशीराम का भी लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन 11% जाटव समाज ने मुत्तहिद होकर के पूरी दुनिया को चैलेंज किया था। देखो, हमने अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो इंशाअल्लाह हमारे कौम की एक बेटी भी एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, इंशाअल्लाह, और हिजाब में होगी। ताल्लुक नहीं, मैं क्या बोलूं उनके बारे में। आजम खान के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि आजम खान बेचारे ने मुलायम सिंह यादव, जिनको रफीक मुल्क का खिताब दिया था, मिल करके दोनों लोगों ने पार्टी बनाई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजम खान जेल में है, मुलायम सिंह का बेटा प्लेन में है। ये अफसोस की बात है। तो अब इसी से लोग समझें कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। 11, 12, 13, 14 मंत्रालय ले करके आप ये समझ रहे हो कि वो घर आपका है, वो पार्टी आपकी है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आजम खान जैसा कद्दावर मंत्री जब नहीं बचा तो हमारी और आपकी क्या औकात है। बिल्कुल। वही राजभर समाज के एक अदने से आदमी को पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया तो पूरा थाना सस्पेंड हो गया। भदरसा, अयोध्या, फैजाबाद में भदरसा एक जगह है, मोहित खान का नाम का एक आदमी जो भदरसा नगर पंचायत का अध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का, वो मोहित खान की बेकरी में काम करने वाला एक लड़का राजू नाम का शाहजहांपुर का था। तो किसी निषाद की बेटी से उससे मोहब्बत हो गई और दोनों में ताल्लुकात बन गए। बाद में वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो ये मैसेज दिया गया मीडिया के जरिए से कि रेप किया गया उस बच्ची का। तो उनका नेता डॉक्टर संजय निषाद वहां पहुंचता है, 11% निषाद है उत्तर प्रदेश, वहां पहुंचता है और सीधे इल्जाम लगाता है कि मोहित खान की उम्र 70 साल, कि मोहित खान ने रेप किया। समाजवादी का 111 MLA और 37 MP मोहित खान के लिए धरने पे नहीं बैठा। मोहित खान जेल चले गए, बुलडोजर लगा करके उनके घर को तोड़ दिया गया, उनकी बेकरी को तोड़ दिया गया, उनके कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया गया।
2 साल बाद मोहित खान को अदालत ने कहा मोहित खान रेप नहीं किया है और इसे बरी किया जाए। तो इस देश में मुसलमानों के साथ आज से नहीं, आजादी के बाद से जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था तो उसने खतना करवा करके इसलिए मारा था ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। तो आजादी के बाद से ही इस देश में मुसलमानों के साथ जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय की दास्तान शुरू हो चुकी है। बस मैं आपसे यही कहूंगा, मुत्तहिद रहिए, मुनस्सम रहिए और दूसरों के पीछे दौड़ने से अच्छा है, दूसरों की कुर्सी लगाने से अच्छा है कि आप अपने लिए अपनी कुर्सी लगाइए, अपना डंडा, अपना झंडा, इस परचम को लेकर के आगे बढ़ने का काम कीजिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। और मैं बहुत जल्द रामपुर की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहूँगा। और मैं आज ये भी बात कह करके जा रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने रामपुर में सही मानों में एक्टिव होकर के काम नहीं किया था। और क्यों नहीं किया था, उसकी वजह यह थी कि मेरे लीडर ने कहा था कि जाने दीजिए, आज रामपुर को छोड़ दीजिए, बाकी 74 जिले में करिए। लेकिन आज मैं आपसे कह करके जा रहा हूँ कि आने वाली 2027 की विधानसभा का चुनाव रामपुर से इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार उतारेगी। रामपुर का ही आदमी लड़ेगा। अगर बहुत अमीर नहीं आएगा तो हम ठेले वाले को लड़ाएंगे, पान वाले को लड़ाएंगे, हम लड़ाएंगे और गरीबों को इंशाअल्लाह ताला हम नेता बनाएंगे। जमहूरियत में, लोकतंत्र में राजा के पेट से राजा नहीं पैदा और रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। यहाँ तो राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। और बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे? दरी बिछाएंगे। अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। अब मेहतरानी के पेट से भी राजा पैदा होगा इंशाअल्लाह। ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है। तो आप लोग मुस्तैद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला मैं इनसे अध्यक्ष जी से बात करके हम लोग यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। आज भाई आपके आने से अल्हम्दुलिल्लाह काफी मजबूती मिलेगी। रामपुर पे ओपन ग्राउंड पे इंशाअल्लाह मजलिस हो, उसके बाद बैरिस्टर साहब को भी लेकर के आएंगे। तो रामपुर है आपका और नहीं है किसी के बाप का, रामपुर है आपका, नहीं है किसी के बाप का।